गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अपनी सब शुरू कर चुके होंगे। और जिस तरह से आप लोगों का होमवर्क सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग निराश हैं, क्योंकि जितना चाह रहे हैं सारे बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करें, वो सारे बच्चों का होमवर्क नहीं आ पा रहा है। कल संडे था और आप लोगों को इंग्लिश का एक ऐसे भेजा गया था कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। हालांकि लास्ट ईयर आपने उसको नोट किया था, लेकिन नए सिरे से उसको नोट कराने का रीज़न ये था कि कम से कम आप एक बार फिर से उसको रिवाइज़ कर लेंगे। संडे को इसीलिए नोट कराया था कि सब बच्चे नोट कर लें, तो इस पूरे वीक में उस एक ऐसे को याद करके तैयार कर सकें आप लोग। पर सिर्फ 13 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस अपने होमवर्क को बना के सेंड किया था। उम्मीद करता हूँ कि आज दिन भर में सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे उस ऐसे का, और आज शाम तक सेंड करेंगे। आपके पास तो पिछले साल का भी लिखा हुआ वो होमवर्क, वो ऐसे है, तो आप उसमें से लिख सकते हैं। अगर उसमें से नहीं लिख पा रहे हैं तो मोबाइल में आपकी PDF फाइल दी गई है, उसके थ्रू लिखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, धीरे धीरे पढ़ के ही हम चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे, पर यह है कि थोड़ा थोड़ा हमको करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर यूनिट 1 का पैट्रियोटिज्म, और इसके 2 सेशन हम लोगों ने किए थे। 2 सेशन में जो हमने रीडिंग की थी वो हमारी ये 3rd पेज में यहाँ इस पैराग्राफ तक कंप्लीट किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो मैं वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, इस वीडियो के साथ आपको पीछे के 2 वीडियो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पीछे 2 सेशन के वीडियो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज आप एक बार फिर से वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, मतलब तीनों सेशन के वीडियोस एक बार देख लेंगे, ताकि आप एक बार पूरी तरीके से चैप्टर को नए पुराने से नए तक एक नए सिरे से समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा था, आगे पढ़ रहे हैं। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ, बैटलिंग मतलब बैटल तो होता है लड़ाई, लेकिन यहाँ पे बैटलिंग का मतलब है संघर्ष। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ, एक महीने तक संघर्ष करने के बाद आकाश डाइड, आकाश ख़त्म हो गया है, इन हिज मदर्स आर्म, अपनी माँ की बाहों में। इसका मतलब वो जो पैनाडेमिक फैला हुआ था जिसमें आकाश बीमार हो गए थे, उससे जब वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वहाँ पे करीब 1 महीने एडमिट रहे और आखिर में उनकी डेथ हो गई। द इंटायर विलेज, इंटायर मतलब पूरा, विलेज मतलब गांव, पूरा गांव वाज देयर, वहाँ था। एट हिज क्रिमिनेशन, क्रिमिनेशन मतलब होता है जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसको क्रिमिनेशन कहा जाता है। एंड देयर वाज, और वहाँ था, नॉट इवन वन आई, कोई भी एक आँख ऐसी नहीं थी, विच वाज ड्राई, जो सूखी थी। उनके क्रिमिनेशन में पूरा गांव जमा था और एक भी आँख ऐसी नहीं थी जिसकी आँखें सूखी ना हो, जिसकी आंखें सूखी हों। कहने का मतलब है कि उनके जाने के दुख में हर किसी के आँख में आंसू था। द विलेजर्स, गांव वाले, डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड मतलब फैसला किए। पे होमेज, होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, पे होमेज मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए टू आकाश। गांव वालों ने फैसला किया कि अब वो आकाश को श्रद्धांजलि देंगे। दे लास्ट, लास्ट मतलब शुरू किया। अ ड्राइव, ड्राइव होता है एक तरह का लॉन्च। अ ड्राइव का मतलब होता है किसी कैंपेन को शुरू करना, किसी कैंपेन को शुरू करने का मतलब किसी कार्य को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने किया, दे लॉन्च्ड अ ड्राइव, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। टू कलेक्ट, जमा करने के लिए। डोनेशन, डोनेशन मतलब दान, मतलब उन्होंने एक अभियान शुरू किया कि वो दान जमा कर सकें। दान का मतलब पैसे का कलेक्शन कर सकें। फॉर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के लिए। आ स्मॉल हॉस्पिटल, जो होगा एक छोटा हॉस्पिटल इन द विलेज, मतलब गांव वालों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंपेन शुरू किया ताकि डोनेशन ले सकें और गांव में एक छोटा हॉस्पिटल बना सकें। दे अप्रोच द लोकल MLA, अप्रोच मतलब प्रयास करना, पहुंचना या जाना। दे अप्रोच, उन्होंने संपर्क किया। द लोकल MLA, जो वहाँ का लोकल MLA था। MLA क्या होता है? दे अप्रोच, उन्होंने संपर्क किया। द लोकल MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
उन्होंने लोकल एमएलए से संपर्क किया। हु एग्रीड, एग्रीड मतलब तैयार होना, जो तैयार हो गया। टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मतलब देने के लिए या करने के लिए या उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हेफ्टी डोनेशन, हेफ्टी मतलब ज़्यादा, डोनेशन मतलब दान, ज़्यादा दान देने के लिए। थिंकिंग ऐसे सोचते हुए दैट द हॉस्पिटल, कि जो हॉस्पिटल है वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, कि उस हॉस्पिटल का नाम उसके नाम पर रख दिया जाएगा। तो एमएलए जो था वो इसलिए ज़्यादा चंदा देने को तैयार हो गया, डोनेशन देने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि जब वो हॉस्पिटल बन जाएगा तो उस हॉस्पिटल का नाम उसके नाम से हो जाएगा। उसके नाम से मतलब एमएलए के नाम से हो जाएगा। हाउएवर, जबकि द विलेजर्स, गांव वाले, वेयर एडमेंट, जबकि गांव वाले, एडमेंट मतलब पक्का होना मतलब अडिग होना, जबकि गांव वाले अडिग थे। दे टुक द मनी, उन्होंने पैसा लिया। टुक द मनी, उन्होंने पैसा लिया। बिल्ड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनाया। एंड कार्ड, और बुलाया आकाश पेरेंट्स, आकाश के पेरेंट को। फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी मतलब किसी भी चीज़ के उद्घाटन को करने की प्रक्रिया को ओपनिंग सेरेमनी कहा जाता है। तो उन्होंने, गांव वालों ने चंदा लिया, हॉस्पिटल बनाया और आकाश के पेरेंट्स को बुलाया। किस लिए? ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया। आकाश फादर, आकाश के पिताजी। इनागुरेटेड, इनागुरेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना, द हॉस्पिटल, आकाश के पिता ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आओ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आओ मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी कह रहे हैं आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। किससे कह रहे हैं? नैना से। किससे कह रहे हैं? नैना से और अजीत से कह रहे हैं आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सैट, नाना जी ने कहा। एंड टेकिंग देयर हैंड्स, और उनके हाथों को लिया। इन हिज, इन हिज मतलब अपने हाथों में, मतलब दोनों, अपने दोनों हाथों में, अपने अगल बगल में दोनों बच्चों को लेकर वो आगे बढ़े। ही लेड देम टू ए बिल्डिंग, वह उनको ले गए एक बिल्डिंग तक। अ फ्यू हंड्रेड, कुछ फ्यू हंड्रेड मीटर, कुछ 100 मीटर पर। बिहाइंड द पीपल ट्री, जिस पीपल ट्री के पास वो बैठे थे वहाँ से 100 मीटर के दूरी पर ले गए। दे स्टॉप्ड, वे रुके। इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, वे रुके। इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ ए ब्लू बोर्ड, एक ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए। नैना, प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन, उन्होंने कहा नैना प्लीज़ कृपया, रीड व्हाट इज़ रिटन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, उस बोर्ड पे क्या लिखा था? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, किसकी याद में? डॉक्टर आकाश राय की याद में। हु सेव्ड, जिन्होंने बचाया। दिस विलेज, इस गांव को। फ्रॉम डेथ, उन्होंने इस गांव को डेथ से बचाया था, ख़त्म होने से बचाया था। जब पैनाडेमिक फैली थी, बीमारी फैली थी, तो वो इसी गांव में आके लोगों की सेवा उन्होंने की थी। नैना, आकाश राय, नैना बोलती है नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना ने देखा अपने ग्रैंडफादर की तरफ। हिज आइज़, उनकी आँखें। वेयर वेट विथ टीयर्स, उनकी आँखें आंसू से भीग गई थी। नाना जी, आकाश राय, नैना कहती है नाना जी आकाश राय। बट योर सरनेम, पर आपका सरनेम। इज़ आल्सो राय, पर आपका सरनेम भी राय है। वाज ही योर, क्या वह आपके? यस, नाना जी अब कहते हैं यस, हाँ। माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे। ही वाज माई सन, वह मेरा पुत्र था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का छोटा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलासफी, नाना जी कौन थे? प्रोफेसर थे किसके? फिलासफी के। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलासफी, आई ऑलवेज टॉट, मैंने हमेशा पढ़ा। आई न्यू एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अबाउट एवरीथिंग, एज ए प्रोफेसर मैंने ये पढ़ा या सीखा कि मैं सब कुछ जानता हूँ सब चीज़ों के बारे में। बट माई सन, परंतु मेरा पुत्र। टॉट मी, सिखाया मुझे। द ट्रू एसेंस, एसेंस मतलब होता है खुशबू,
पर मेरे लड़के ने मुझे असली खुशबू बताई। ऑफ टर्म किस टर्म की? सर्विस, सेवा का की असली खुशबू के बारे में, या सेवा के असली क्या उसका रूप है उसके बारे में बताया। एंड टेल मी एंड द रियल मीनिंग, और सच्चा मायने ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति का सच्चा मायने आकाश ने मुझे बताया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। 3 सेशंस हमको लगे इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में। आज जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में भी बताया था, वीडियो सेशन 1 का, सेशन 2 का और सेशन 3 का, तीनों वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं ताकि आप लोग नए सिरे से एक बार उन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देख सकें और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। इस चैप्टर को हमने किया लास्ट टाइम, आप लोगों ने होमवर्क में मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट में इसको कंप्लीट किया था। अब हम लोग आज का होमवर्क ले लेते हैं। यह है कंप्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 7 क्वेश्चन हैं। मैं आप लोगों को आज होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, दूसरा है व्हाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज, और तीसरा है व्हाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिला था, आपने पढ़ा है और समझा है। आप अपने वर्ड्स में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करें और आंसर करके आज शाम 8 बजे तक सेंड करें। बार बार आपको थोड़ा सा काम दिया जा रहा है। देखिए, आज दिन भर में आपको अपने चैप्टर को समझना है, 3 क्वेश्चन को हल करना है, सिर्फ इतना आपके लिए आज दिन भर का है। हाँ, तो अब आप इसको भी नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लीज़ आप लोग इतना काम जितना दिया जाता है उसको रेगुलरली करें। जो ऐसे आपको मिला था आज शाम तक कोशिश करें कि उस ऐसे को कॉपी में नोट करके उसको मुझ तक फॉरवर्ड करें। और मैं तो आज से चाह रहा था, लेकिन चूंकि आज का दिन तो आप ऐसे लिखने में गुजार देंगे, लेकिन जिन 13 बच्चों ने ऐसे लिखा था आप उसका हर एक पैराग्राफ आज से बांट लें और सैटरडे तक उसको याद करना शुरू करें। भाई, एक दिन एक पैराग्राफ, दूसरे दिन दूसरा पैराग्राफ, तीसरे दिन तीसरा पैराग्राफ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी होमवर्क करना है। तो 6 to 7 डेज़ आपको वो ऐसे लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद करें, फिर याद करने के बाद उसको लिख करके देखें। इतनी तैयारी आप लोगों को अब हर हाल में शुरू करना है। ऐसे का काम कंप्लीट करें, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करें, और आप लोग तीनों वीडियो को एक बार देख लें। तीनों वीडियो देखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20, 40, 50, 1 घंटे से कम का समय लगेगा। तो आप वो तीनों वीडियो देख लें तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 4 क्वेश्चन किसी दूसरे दिन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और ये चीज़ ख़त्म होगी, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वोकैबुलरी और ग्रामर वाली चीज़ जैसे मैंने कि पहले ही बताया था, जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जब अगला सेशन जब हम आएंगे तो अगले सेशन में हम अपने दूसरे चैप्टर की रीडिंग शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर क्या है? एक पोएम है, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। एक छोटा चैप्टर है ये, इसको हम एक ही सेशन में ख़त्म कर लेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, अच्छे से रहें, घर पे रहें। अब चूँकि कोविड की वजह से है और अब थोड़ा सा इस वक्त और मुश्किल दौर है क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ वगैरह अच्छे से धोते रहें और स्वस्थ रहें। अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं। ओके, गुड बॉय।